हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। डियर चिल्ड्रन, द पीरियड आफ्टर द 13th century सॉ ए न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। जो पीरियड था आफ्टर द 13th century, उसमें एक न्यू वेव दिखी भक्ति मूवमेंट की नॉर्थ इंडिया में। दिस वॉज एन एज वेन इस्लाम, ब्रह्मिकल हिंदुज़म, सूफीज़म, वेरियस स्टैंड ऑफ भक्ति एंड द नानपंथी, सिद्ध एंड योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। ये वो एज थी जब जितने भी जो धर्म में तल्लीन जो भी आप कह सकते हो कि वेव थी, उसमें चाहे इस्लाम थे, हिंदुइज्म थे, सूफीज़म थे या नाथपंथी, सिद्ध, सब ने एक दूसरे को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। सब ने अपने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। न्यू टाउन्स एंड किंगडम वर एमर्जिंग, नए नए जो है टाउन्स और किंगडम एमर्ज हुए। एंड द पीपल वर टॉकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल फॉर देमसेल्व्स। तो लोग अपने अपने जो है क्या कहते हैं कि उसको अलग अलग तरीके से अपना प्रोफेशन ढूंढने लगे और अपना अपना रोल जो है वो प्ले करने की सोचने लगे सोसाइटी में। सच पीपल एस्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट एंड लेबरर thronged to listen to these संत and spread their ideas। जो क्राफ्ट पर्सन थे, किसान थे, जो श्रमिक लेबरर होते हैं, लेबर थे, वो सभी जो ये संत महात्मा थे, इनके विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे और अपने आइडियाज़ जो है फिर वो उनके जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड करते थे। इस तरह जो संत महात्मा है वो धीरे धीरे फेमस होते चले गए। वी विल नो अबाउट सम ऑफ द संत पोइट्स थ्रू टुडे वर्कशीट। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें हम कुछ इसी तरह के जो संत महात्मा हुए हैं बहुत फेमस, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, आपने हिंदी की जो कविताएं हैं उनमें भी इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास जी भगवान राम को जो है मानते थे। हिज फेमस कंपोजिशन इज रामचरितमानस। उनकी फेमस कंपोजिशन रामचरितमानस है जिसमें उन्होंने श्री राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन किया है। एंड रिटन इन अवधी, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो अवधी है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में की भाषा है। रामचरितमानस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ तुलसीदास डिवोशनल फीलिंग एंड लिटरेरी वर्क। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के भगवान राम के प्रति जो उनकी भक्ति भावना थी उसको एक्सप्रेस करती है, और उनके जो लिटरेरी वर्क था दोनों को ही ये एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है सूरदास। सूरदास वाज एन एरडेंट डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे। हिज कंपोजिशन आर कंपाइल्ड इन सुरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी। तो जो उनकी कंपोजिशन है वो कंपाइल की गई हैं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में। सूरदास कंपोजिशन एक्सप्रेस हिज डिवोशनल फीलिंग्स। सूरदास की जो कंपोजिशन है वो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो डिवोशनल फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रविदास। रविदास जी, सतगुरु रविदास एम्फेसाइज ऑन सेल्फ नॉलेज, यूनिटी, ब्रदरहुड टू द होल वर्ल्ड थ्रू हिज स्पिरिचुअल वर्ड्स। जो सतगुरु रविदास जी थे उन्होंने अपने सेल्फ नॉलेज से उन्होंने भाईचारे की भावना को बढ़ाया और सारे संसार में उन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल वर्ड्स थे उनके चलते उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया आपस में भाईचारे को, बंधुता को। ही वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल कास्ट। वो जो है अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे और ये चीज़ ही उनके लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि दुखदाई रही थी। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्कड फॉर द एंड ऑफ कास्ट लाइक एविल्स स्प्रेड इन द सोसाइटी। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह की जो एविल्स थी, जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया है। सेंडिंग द यूनिक ग्लोरी ऑफ रविदास जी, मैनी किंग्स एंड क्वींस केम अंडर हिज शेल्टर एंड हु वाज एसोसिएटेड विद द पाथ ऑफ डिवोशन। जो इनकी यूनिक ग्लोरी थी, इनकी जो प्रतिभा थी वो दूर दूर तक फैली और जो राजा रानी तक इनके जो है शरण में आए जिन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया।
मीराबाई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, उनमें से एक मीराबाई भी थी। नेक्स्ट हम करेंगे दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल वॉज ए प्रोमिनेंट संत पोएट ऑफ द ज्ञानेश्वरी ब्रांच। ठीक है, ज्ञानेश्वरी ब्रांच के जो है प्रोमिनेंट संत थे दादू दयाल। ही वॉज वेरी काइंड, बहुत ज़्यादा दयालु थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम दादू दयाल, इन्हीं के कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। ही रोट शब्द एंड साखीज, तो इन्होंने जो है इनकी रचनाएं जो है, इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं? इन्होंने की है, एक तो जो है कौन सी की है बच्चों, शब्द की है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है इनकी साखीज। ठीक है, उसके बाद देखिए हीज वर्क इज नोन एज दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रादुदा। इनकी जो हिज वर्क जो है उनको क्या कहा जाता है? दादू दयाल की वाणी या दादू दयाल रादुदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मीराबाई। मीराबाई वाज ए राजपूत गर्ल। मीराबाई राजपूत गर्ल थी और पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति डिवोटी थी। शी वॉज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की रॉयल फैमिली जो राजा थे उनसे इनकी जो है क्या हुई थी? शादी हुई थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। कृष्ण भगवान के प्रति ये पूरी तरह से जी जान से डिवोटेड थी। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन हिज हाइम्स। इनके जो भजन हैं, हाइम्स क्या होते हैं? भजन। इनके जो भजन है उनमें इनका डिवोशन जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकम पॉपुलर विद द मैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात। ये ओपनली जो है जो अपर कास्ट थी उनको चैलेंज करती थी। ठीक है, और इनके जो भजन हैं वो राजस्थान गुजरात में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको दिया गया है स्टडी द कंपोजिशन ऑफ वेरियस संत पोएट मेंशन इन द वर्कशीट थ्रू स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आपको जो भी ये संत पोएट हैं इनके बारे में इंटरनेट या लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करनी है। अब आपको कुछ फिलअप दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो फिलअप है बच्चों वो क्या है? फर्स्ट जो आपको फिलअप दिया गया है, रामचरितमानस इज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो बच्चों कौन सी लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखी गई थी? अवधी लैंग्वेज में। AWADHI, अवधी लैंग्वेज। मीराबाई वॉज डिवोटेड टू। मीराबाई किसके प्रति जो है समर्पित थी? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। उसके बाद देखिए दादू दयाल रॉट। दादू दयाल जो है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने शब्द और साखी लिखी, हमने अभी पढ़ा था। तो उन्होंने बच्चों शब्द एंड साखी, यहाँ पे ये आंसर आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। और अगर कर लिया है तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।